अब तरफ पंजाब और हरियाणा से पराली जलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार का पूरा जोर है कि ग्रैब 1 से जुड़ी पाबंदियां का कड़ाई से पालन हो और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च अधिकारियों के साथ में एक बड़ी बैठक की है, जिसमें हालात की समीक्षा की गई। दिल्ली में स्मॉग संकट के सर उठाते ही इसकी रोकथाम के उपायों पर तेजी से काम शुरू हो गया है। चाहे एंटी डस्ट अभियान हो या फिर ग्रैब 1 की पाबंदियां, सब पर सख्ती से अमल के लिए कहा गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और ये खराब श्रेणी में पहुंच गया है। स्थिति और ज्यादा गंभीर न हो, इसके लिए ही अभी से हर संभव प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैब 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैब 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैब 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें हालात की समीक्षा करने के बाद ये आदेश दिया गया कि धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 99 टीमें कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण करेंगी। PWD, MCD, NCRTC और TMRC निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाएंगी। PWD, MCD समेत सभी विभाग सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा करेंगे। साथ ही साथ CM ने दिल्ली की जनता से कार पूलिंग, पटाखे और कूड़ा न जलाने की अपील की है। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया है कि रोजाना निरीक्षण रिपोर्ट ग्रीन वॉर रूम, पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि हालात को देखते हुए फैसले किए जा सके। PWD 200 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। DMRC 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये DMRC के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। MCD 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और NCRTC जो RRTS का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में पटाखों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पटाखों के बनाने, स्टोरेज, बिक्री और फोड़ने पर 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक के लिए बैन रहेगा। दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी और खराब ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग दें, ताकि वायु प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।